जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 28 मई 2022 सायंकाल की बेला बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश गुरु महाराज के 10वें वार्षिक भंडारे पर आए हुए दूर दराज से सभी प्रेमी बच्चों और बच्चियों को गुरु महाराज के बारे में आज कुछ बताने, उनको याद कराने का अवसर है। देखो, गुरु महाराज ऐसे विलक्षण महापुरुष थे। इस धरती पर जितने भी महापुरुष आए, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आए, आप समझो जितने भी संत आए, उनसे सबसे ज्यादा मेहनत किया, सबसे ज्यादा काम किया और सबसे ज्यादा जीवों को अपना करके, अपना बना करके, प्यार दे करके, समझा करके, अंतरात्मा की सफाई करके और नाम रूपी रत्न को उनके अंदर रख दिया। मणि को उनको आभास करा दिया कि मणि तुम्हारे अंदर ही है। मणि की कीमत होती है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि राम नाम मणि दीप धर, जय जय हरिद्वार, स्वामी भीतर जो चाहे सो दिया। यानी समझो कि इससे ये जो नाम रूपी मणि है, जो गुरु महाराज ने हमको आपको दिया, जो जाने के बाद प्रेमियों आपको मिला, ये ऐसी जड़ी है, यह ऐसा प्रकाश है कि इससे बाहर और अंदर दोनों में उजाला रहता है। उजाले का मतलब क्या है? कहते हो ना बच्चों के लिए, ये हमारी कामना है। लोगों के लिए भी कहते हो कि आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो। तो अब ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, समय भी नहीं है। कहने का मतलब खुशहाली ही रहे और अंदर में उजाला रहे। तो अंदर में अंधेरा है, आप ये समझो संसार में भी अंधेरा है, लेकिन इस घट के अंदर से जब बाहर जीवात्मा निकलती है तो वहां कोई अंधेरा नहीं है,
कोई रात वहाँ होती ही नहीं है, उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो नाम रूप की यानी समझो जड़ी एक तरह से दिया, और जो आँख दिव्य दृष्टि बहुत दिनों से बंद थी, उस पर जब जड़ी लगाई गई, अंजन लगाया गया तो खुल गई। अब जब खुल गई, रास्ता मिल गया, तो उसी रास्ते से जीवात्माएं यानी अपने घर पहुंच गई, मालिक के पास पहुंच गई, यहाँ से अब ये नीचे उतरने वाली नहीं है। जैसे देखो बच्चा जब बाप के गोद में पहुंच जाता है तो दूसरा उसको लेना चाहे तो नहीं जाता है उसके पास, बाप के गोद में जब रहता है। ऐसे ही ये जीवात्मा जब अपने पिता, असली पिता, आध्यात्मिक पिता के गोद में जब बैठ जाती है, नीचे नहीं आती है। गुरु महाराज जैसे संत के लिए ही यह कहा गया है कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत उपकार करते हैं, जिसकी कोई अनंत सीमा नहीं है। अनंत का मतलब उसका कोई अंत नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, कहा ही नहीं जा सकता है, उसके लिए शब्द ही नहीं है। आप समझो लोचन अनंत उहारिया और अनंत दिखावन हार। लोचन मतलब आंख अंदर की, अनंतों की आंख खोला, बहुतों की आंख खोला, उसका भी गणना नहीं किया जा सकता है। जब से आई बहुत लोगों का, मतलब इसका ये बहुत लोगों का आंख खोला अंदर की, और उस अंदर की आंख से उन्होंने अनंत को देखा। किसको देखा? अनामी को देखा, जिसका कोई नाम नहीं है। आप ये समझो वो वहां पहुंच गए। तो उसमें सबसे अगर देखा जाए, तुलना किया जाए, तो सबसे आगे गुरु महाराज है। एक छोटे से गांव में जन्म लिए। जब जन्म लिए थे उस समय उनके यहाँ खाने पहनने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन देखो ऐसा संयोग बनता है किस तरह से कुदरत अन्य संतों को एक तरह से संत बनाती है। पैदा होते हैं माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, माँ के पेट में ही पलते हैं, और जब पैदा होते हैं संत नहीं रहते हैं। लेकिन संतों को त्याग करना जरूरी होता है। अगर त्याग न करें तो वो दूसरे को करा नहीं सकते हैं। तो हर तरह से भूख प्यास और नंगा भूखा आनी समझो रहना पड़ता है। भूख प्यास को बर्दाश्त करना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, नंगा रहना पड़ता है, तपस्वी जीवन बिताना पड़ता है। ऐसे ही हुआ। माता पिता बचपन में ही चले गए। अब जब माता पिता चले गए बचपन में तो अनाथ हो गए एक तरह से। लेकिन माँ बोल करके गई थी कि मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भगवान की प्राप्ति बेटा करना। निकल पड़े, बहुत जगह गए, कहीं कुछ नहीं मिला। मेहनत तो बहुत किया, अनुभव तो जीवन का बहुत हुआ। गुरु महाराज बताते भी थे कि आश्रमों पर मठों में छोटी सी सेवा करता था। बर्तन धोना, बर्तन मलना, गांठें पड़ गई हाथ में बर्तन धोते धोते, लेकिन कुछ मिला नहीं। निराश हो गए। तो कहते हैं कि जब आदमी निराश हो जाता है तब यानी वो परमात्मा मदद करता है। कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत आदमी नहीं लगाता है, लेकिन मेहनत करके अगर कोई चीज प्राप्त की जाए तो उसकी कीमत लगती है। मुफ्त में दवा मिल जाए तो जल्दी लोग खाते नहीं, भूल जाते हैं। पैसा देकर लाते हैं तो मन लगा रहता है, पैसा देकर लाए हैं, दवा बहुत कीमती है, इसको खाना है। तो अब आप समझो प्रेमियों, निराशा जब हुई तब आशा बंधी। मिल गए, बोले दिखाई पड़ गए दादा गुरुजी महाराज, ऐसे आकर के दिखाई पड़ गई। और फिर कैसे कैसे खींचे, ये तो इतिहास बड़ा हो जाएगा, ये समय ज़्यादा लग जाएगा। पहुंच गए और उनसे गुरु महाराज ने नामदान लिया, और नामदान लेने के बाद उसी काम में लग गए। देखो प्रेमियों, हमारे आपके अंदर यही कमी है कि आप नामदान लेते हो
लेकिन उस काम में लगते नहीं हो। उसको तो ऐसे ही समझ लेते हो कि जैसे कान फुकवा लिया, जैसे और कनफूका गुरु से लोग कान फुकवा लेते हैं, कंठी बंधवा लेते हैं, छाप लगवा लेते हैं और कहते हैं मैं गुरुमुख हूँ। आप ये समझो कि ये कहते हैं कि मैंने मंत्र ले लिया है, मैं निवरा नहीं हूँ, लेकिन आप ये समझो उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। जितना वो लोग बताते हैं उतना ही अगर करने लग जाएं तो कुछ न कुछ तो धार्मिक भावना अंदर में जगेगी ही। इसलिए बस केवल नाम मात्र के लिए ही हनी समझो वो नामदानी रह जाते हैं, वो दीक्षित रह जाते हैं, बाकी काम नहीं कर पाते। लेकिन आदमी को अगर किसी लक्ष्य पर पहुंचना है, अगर आगे बढ़ना है और उसका फायदा देखना है तो करना चाहिए। चलो अभी तक आपने जितने भी लोग हो पुराने जो किया सो किया, लेकिन आज गुरु महाराज के भंडारे के दिन संकल्प करो हम आज से करेंगे, तो आप तो करोगे। आदमी खुद तो अपने खाने की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन वो महान नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। उसकी पहचान कब होती है कि जब दूसरों के लिए करता है। देखो प्रेमियों, आप लोगों ने खूब पैकेटें बांटी, भूखे को रोटी खिलाया, आपके भंडारे अब भी जगह जगह पर काफी संख्या में पूरे देश में चल रहे हैं। आप समझो आपने कंबल भी बांटा, आपने जर्सी भी बांटी, आप बच्चों को प्रोत्साहन का इनाम भी देते हो, सब करते हो, लेकिन आपको कोई जानता है? मुश्किल से कुछ लोग जान पाते हैं। बाकी किसका भंडारा है? जय गुरुदेव बाबा का भंडारा है, जय गुरुदेव का भंडारा है। तो आप ये समझो कि प्रयास आप करते हो, और नाम किसका होता है? गुरु महाराज का होता है। गुरु के नाम से आपको लोग जानते हैं, गुरु के नाम से आपको सम्मान देते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने मेहनत किया, अथक परिश्रम किया गुरु महाराज। मैं तो गुरु महाराज के पास काफी समय तक रखा, उन्होंने 40 साल अपने पास रखा। तो मैंने गुरु महाराज की तंगी भी देखी। तंगी किसको कहते हैं? रुपए पैसे की कमी को भी मैंने देखा, किस तरह से गुरु महाराज बचत करते थे, कम खर्चा करके, और समझो कि लोगों को दिखाते थे। गुरु महाराज अगर चाहते तो समझो लक्ष्मी अपने आप आती, आप समझो अनिश्चित आवे बरियाई अपने आप आने लगती हैं। लेकिन गुरु महाराज अगर इस तरह से बुलाते, खर्च करते, तो हम जैसे लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती, काम कोई नहीं रुकता था। अब वो जो इच्छा करते थे काम सब पूरा हो जाता था, लेकिन अनिकिफायती काम जब करते थे, क्योंकि देखने में ये रहता था कि पैसे की कमी है। वो भी समय हमने देखा, और वो भी समय देखा कि जब प्रेमियों के अंदर भाव बना, प्रेमियों के अंदर समझ आई, प्रेमियों को ये मालूम पड़ा कि हम अपनी मेहनत की कमाई का कुछ लगाने लगेंगे, गुरु महाराज को देने लगेंगे, और लोगों को जब बरकत मिली तो खूब आने लग गया। वो भी हमने देखा। सेवा भाव जब लोगों के अंदर आया, कैसे सेवा भाव आता है? जो सेवा कराता है जब खुद सेवा शरीर से करने लगता है तो अपने आप लोग करने लगते हैं। गुरु महाराज को मैंने देखा कि पत्ती पड़ी हुई है पेड़ की, कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, खूब उठाने लगते थे, खूब काम करने लग जाते थे। खेतों में हल भी चलाया गुरु महाराज ने, मड़ाई भी किया, गाय बैल का को धोए साफ भी किए, सब मैंने अपनी आंखों से देखा। गुरु महाराज आप समझो गाड़ी घोड़ा की भी मरम्मत में समझो हाथ बटा देते थे, आप समझो खड़े हो करके सब काम कराते थे। तो गुरु महाराज समझो बहुत मेहनत किए। आपको समझने की जरूरत है, यह जो संत मत है ये बाहर से नीरस लगता है, इसमें सरसता कब आती है? जब अंदर में प्रवेश करता है,
ऊपर की तरफ ये जीवात्मा जाती है और वहां जब रस मिलता है, अमृत का पान ये करती है, तब आनंद आता है, बाहर से नहीं आता है। बाहर से तो जो बाहर के बाजा बजते हैं, कीर्तन होता है, जो आप ये समझो बाहर का ये कथा भागवत होती है, उसमें यानी समझो कि बाहर से मन को रस मिलता है, क्योंकि मन इधर ही लगा हुआ है, बहुत दिनों से यही चलता चला आ रहा है, तो उसी लकीर के फकीर लोग बने हुए हैं। इसलिए संत मत जल्दी समझ में नहीं आता, मन नहीं लगता, लेकिन कहा गया कि जा पर जाकर सत्य स्नेह हो और ताह मिलन में कर संदेह हो। आदमी का जिस पर स्नेह होता है, जिस चीज को चाहता है कि हमको ये चीज मिलनी चाहिए, ये चीज हासिल होनी चाहिए, वो होती है। आप ये समझो कि कहते हैं हिम्मत खुदा, और जब हिम्मत करो तो खुदा को देख लो, प्रभु को देख लो। हिम्मत करो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, हिम्मत हार जाओ, हाँ तो समझो आप 4 फुट 6 फुट 4 फुट के चारपाई तखत पर ऊंचे नहीं चढ़ सकते हो, मंच पर नहीं चढ़ सकते हो। हिम्मत बड़ी चीज होती है, बराबर हिम्मत गुरु महाराज बांधे रहे। और जीवन में बहुत समस्याएं आई, क्योंकि साध कहावत कठिन है जो खाने की धार। यह परमार्थ का जो रास्ता है, यह तलवार पर चलने की तरह से है, लेकिन न तो गुरु महाराज निराश हुए समस्याओं को देखकर, और न हम लोगों को किसी को निराश होने दिया। जब ये पता चल गया कि यह सक्षम है, जो चाहेंगे वही होगा, तब तो पूर्ण विश्वास हो गया, कुछ न करो, जो होगा वो इनकी मौज से ही होगा, और उसमें भी कोई मौज होगी। इसलिए आप समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज ने ऐसे भौतिक रूप से देखा जाए तो संघर्ष भी बहुत किया। यह गुरुदेव नाम का जब प्रचार शुरू किया, बहुत विरोध हुआ। तब उन्होंने ये कहा भाई आजमाइश करके देख लो, इसको जगा लिया गया है, प्रभु से इसको जोड़ दिया गया है, आजमाइश करके देख लो। और जब आजमाइश करके लोग देखने लगे, मरने जा रहा है, और कान में जय गुरुदेव नाम बोले, बोलते ही होश में आ गया और कहा वो जल्लाद, वो यमराज के दूत जो मार रहे थे, कूट रहे थे, जो जबरदस्ती कर रहे थे, जला रहे थे, झुलसा रहे थे, जो मशाल लेकर आए थे वो झुलसा रहे थे, लेकिन जय गुरुदेव नाम बोलते ही वो हट गए, पता नहीं चला किधर चले गए। और देखो मैं बाबा जी के साथ हूँ, किसी ने कहा मैं उनकी गोदी में हूँ, किसी ने कहा मैं उनके साथ जा रहा हूँ, किसी ने कहा कि बाबा जी ने मेरी जान बचा ली। तो ये दुष्ट होते हैं, कौन भूत प्रेत, ये सब, यह भी मरने जैसी स्थिति ला देते हैं। लेकिन जब लोगों ने जय गुरुदेव कहा, कान में बोला, और वो भी उससे भी जय गुरुदेव बुलवाए, तो भूत प्रेत हट गए, बच गए। तो बहुत सारे लोगों ने आजमाइश किया, जय गुरुदेव नाम का आजमाइश किया, और फिर उसके बाद में गुरु महाराज जिनको नामदान दिए, उस वक्त पर आप ये समझो कि तुरंत का तुरंत अनुभव हो गया। बैठाते थे 3-3 घंटा नामदान में लगता था, नामदान देते थे, समझाते थे, और उसके बाद ध्यान और भजन कराते थे। अनुभूति हो जाती थी उसी में, तब लोगों को विश्वास होता था, क्योंकि देखे बिन न हुई प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। लेकिन कोई कहे कि बर्फ गर्म होता है और किसी ने बर्फ के ऊपर हाथ रख दिया, तो उसको विश्वास पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए अनुभव में चीज आ गई। गुरु महाराज ने देखो साइकिल यात्राएं निकाली, कई यात्रा साइकिल की निकाली, मोटरसाइकिलों की यात्रा निकाली, गाड़ियों की यात्रा निकाली, और 14-14 प्रांतों में गए, 90 दिन 80-80 दिन तक बाहर रहे गुरु महाराज। और कठिन परिस्थितियां उस समय थी। आज तो उनका लगाया हुआ बगीचा ये फल और फूल रहा है, हाँ, लेकिन बगीचा लगाने में कितनी मेहनत पड़ी ये तो हमको मालूम है,
क्योंकि पीछे पीछे लगे रहते थे, कर तो कोई नहीं सकते थे, करने वाले तो वही थे। लेकिन यह उम्मीद थी कि गोवर्धन कृष्ण ने उठाया था, हम अगर लकड़ी ही लगा देंगे तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो लगे रहते थे। तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। आज इन सब बातों को बताने की इसीलिए जरूरत है कि आप प्रचार करते हो, कहते हो सुनते नहीं हैं, कहते हो कि ये करते ही नहीं हैं, लेकिन हिम्मत अगर बांधे रहोगे प्रेमियों, और कहते रहोगे, दीवाने अगर हो जाओगे गुरु के, और गुरु के लिए प्रेम अगर हृदय में आप लेकर आ जाओगे, उसी तरह से गुरु को याद करते रहोगे कि जैसे पनिहारन किसको कहते हैं? जो पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है घड़ा लेकर के, तो पानी भर करके वहाँ से चलती है, और पानी लेकर के जब चलती है तो उसका ध्यान घड़े पर ही रहता है। रास्ता चलती है, सोचती भी है कि जल्दी चलेंगे, पहुंच जाएंगे, भोजन बनाएंगे, जल्दी से बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे आ रहे होंगे स्कूल से, सोचती भी है और चलती भी रहती है, काम करती रहती है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? उसी गगरी पर रहता है, घड़े पर रहता है कि सिर से ये नीचे गिर के टूट न जाए। प्रेम इस तरह का होना चाहिए जैसे चकोर का प्रेम है। चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है, देखता है, जैसे चंद्रमा निकलता है ऐसे देखता है। और चंद्रमा, पृथ्वी जब ये चलती है तो चंद्रमा ऊपर ऐसे चलता जाता है, और वो चकोर भी ऐसे चंद्रमा को ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे सिर को ऊपर करता जाता है, और जब चंद्रमा छुप जाता है, जहाँ तक छुपता है देखता रहता है, और जब छुप जाता है तब तक गर्दन छुपते समय तक एकदम टेढ़ी हो जाती है, चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवट वाही और समझो स्वामी प्रीतियों करे, जैसे चंद्र चकोर, चोंच लगी गर्दन झुकी और चितवट वाही और। कितना प्रेम लड़के से करते हो, जितना प्रेम परिवार वालों से करते हो, जितना प्रेम पत्नी से करते हो, बच्चियों जितना प्रेम पति से करते हो, उसका आधा ही प्रेम अगर गुरु से करने की आदत बन जाए तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो अनजान में कर्म बन जा रहे हैं, आप ये समझो कि ये कर्म नहीं बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो ये तकलीफें अपने आप जुदा हो जाएंगी, तकलीफें ये खत्म हो जाएंगी, हट जाएंगी, और तकलीफें भविष्य में आएंगी भी नहीं। लेकिन प्रेम जब हो जाएगा तो आज आप प्रेम सीख लो कि प्रेम इस तरह से करेंगे, जैसे रोज बच्चों से प्रेम करते हो, और रोज पत्नी से प्रेम करते हो, पत्नी बच्चियों पति से प्रेम करते हो, माता पिता से प्रेम करते हो, उसी तरह से प्रेम की जगह दिल में गुरु के लिए आज बनाने का अवसर है। तो प्रेम समझो, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाथ बिकाए। आप ये समझो ये बाड़ी में नहीं उपजता है, और ये हाट में बाजार में नहीं बिकता है, और समझो प्रेम ये अंदर में उमड़ता है, याद अंदर में आती है, ये कहीं ऐसे नहीं मिलता भी उत्पन्न कहाँ होता है? तो सत्संगों में प्रेम उमड़ता है, सत्संग में प्रेम की जानकारी होती है। तो आज सत्संग में आप समझो, प्रेम को समझो कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। कहा उन्होंने कि प्रेम करोगे तो प्रकट हो जाएंगे, उन्हीं से प्रेम करना आपने छोड़ दिया। अब आज से करो, आज से सही। गुरु महाराज ने देखो अन्य रचनात्मक काम भी किए, जो आप लोग करते हो, आप लोग भी करते हो। गुरु महाराज के रास्ते पर चलने के लिए प्रेमियों आपको बताया गया, उन्हीं पर चिन्हों पर चलने के लिए बताया गया, क्योंकि वो जो काम छोड़ करके गए हैं उसी काम को हमको आपको पूरा करना है। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप ही अगर मन बना लो
कि हमको इस काम को करना है और करने लग जाओ, जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो होने तो होकर रहे, मेट सके न कोई। महापुरुष का जो संकल्प बन जाता है वो तो पूरा होता ही होता है। बराबर जो ये आवाज लगाते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, यह वाणी कभी गलत हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। व्यथा न जाए देव ऋषमाणी, कहा संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन संतों की बात गलत नहीं हो सकती है। ये जरूर है कि थोड़ा देर लगेगा, कोई दूसरा आएगा और जो है वो इस काम को करेगा। कलयुग में सतयुग लाने का काम कोई दूसरा करेगा, आदमी नहीं कर पाएगा, उधरत करेगी। परिवर्तन तो होना ही होना है। अब अगर इस काम में आप लग जाओगे तो जिस तरह से कृष्ण के साथ गोपी ग्वालों का नाम है, जैसे राम के साथ बंदर और भालुओं का नाम इतिहास में है, ऐसे प्रेमियों आपका नाम हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव के कहेंगे भक्तों का नाम है। जो उसमें आगे बढ़ कर के करेगा, आप ये समझो उनका अनिश्वर अक्षरों में उसमें नाम लिखा जाएगा, उनका नाम पहले रहेगा, बाकी अन्य भक्तों का रहेगा। इसलिए कोशिश यही करनी है कि अन्य समझ लो कि काम जल्दी से पूरा हो जाए। तो सतयुग कौन नहीं चाहेगा? सतयुग में तो बहुत अच्छा वातावरण था, कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा झंझट नहीं, जैसे ऊपर कुछ नहीं है वहां तो कुछ दुख नाम की चीजें ही नहीं है। ऊपरी लोगों में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। सारा दुख, सारी गंदगी, सारा टेंशन, सारी परेशानी यही मृत्यु लोक में ही है। तो उस समय पर जीवात्माएं वहीं से उतारी गई थी, निर्मल था, ये निर्मल थी। ये पवन और पानी जिसको कहते हैं, ये जो सूर्य और आकाश और धरती और ये सब साथ देते थे, सब मदद करते थे, अच्छे काम में सब मदद होती है। आप देखो प्रेमियों, आपको बताता हूँ, बहुत से लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? तपस्वी भंडारा का नाम सुन करके कि तपस्या करना पड़ेगा। अब वो लोग ज्यादा घबराए कि जो गुरु महाराज के पास खूब आते थे, पसीना बहाते थे, सेवा करते थे और सेवा का फल गुरु महाराज ने उनको दिया। जो चाहते थे कि हमारे पास धन हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, घर हो जाए बढ़िया, वो चीजें उनको मिल गई। उनको ज्यादा अनिफिक्र हुई कि यशी छोड़कर जाएंगे वहाँ कहाँ रहेंगे। बराबर कुछ लोग पूछे लोगों से कितनी गर्मी है, कैसे लू चल रही है। कुछ लोग मोबाइल में देखे उज्जैन का क्या तापक्रम चल रहा है, तो आए ही नहीं आए। लेकिन जो चल पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरु को याद करके जो चल पड़े, उनको कुछ महसूस हुआ? कुछ नहीं महसूस हुआ। लगा कि जैसे कुदरत ने ऐसी वातावरण बना दिया है, एयर कंडीशन बना दिया है। कम आने समझो धूप, अब भी देखो कम धूप है। कुछ दिन पहले तो वो इतनी समय तक बहुत तेज धूप रहती थी। कुछ लोग सोचते भी थे 5 बजे से सत्संग होगा तो बड़ी गर्मी रहेगी, धूप लगेगी, लेकिन कहीं महसूस होता है? तमाम देखो ये प्रेमी सब धूप में बैठे हुए हैं। आप देखो ये हवा इतनी गर्म थी, लेकिन गर्मी भी इसकी कम हो गई और आराम से समझो कि ये सब हो गया। और थे ना गुरु रामदास, तो भक्तों की परीक्षा लेनी थी, तो भक्तों की परीक्षा लेनी थी तो बोले हमको फोड़ा हो गया है। तो भक्तों ने कहा गुरु महाराज फोड़ा हो गया है तो दवाई इलाज? बोले इलाज से नहीं जाएगा, ये फोड़ा बहुत तकलीफ दे रहा है। इस फोड़े को मवाद पड़ गया है फोड़े में, तो कोई मुंह से अगर मवाद को खींच ले, चूस ले, तो अन्य समझो कि ये अन्य फोड़ा हमारा ठीक हो सकता। सब चले गए, मवाद कौन चूसेगा? और जो गुरु का भक्त कहाँ जाएगा? लगाया मुंह, जब उसमें खींचा तो अरे गुरु जी ये मवाद है कि ये तो आम का रस है,
आम बांध रखा था। अपने बेटे को कौन यानी समझो कि मौत पिलाएगा। गुरु के जब बंदे हो, उनके नाम पर जब चल पड़े हो, उनके लिए जब एक तरह से मरने मिटने के लिए कुर्बानी आ गई आपके अंदर, कुछ भी होगा देखा जाएगा, तो उनको तो इंतजाम करना था। महापुरुष जो सोचते हैं वो हो जाता है। महापुरुषों को कहना करना नहीं पड़ता है। और गुरु महाराज यानी समझो सोच लें ऐसा हो जाए, हो जाता है। देखो गुरु महाराज ने यज्ञ भी किया। गुरु महाराज ने यज्ञ कहाँ कहाँ किया? सबसे पहले आप ये समझो हरिद्वार में किया था महामानव यज्ञ, उसके बाद अयोध्या में किया। अयोध्या में यज्ञ किस लिए किया? इसलिए किया कि अन्न की कमी पूरी हो जाए। अक्सर रेडियो अखबार में उस वक्त पर खबर आ रही थी कि इतने लोग भूख से मर गए, अन्न नहीं है इनके पास, हालत खराब थी उस समय पर। तब गुरु महाराज ने कहा खुश करना पड़ेगा। किसको खुश करना पड़ेगा? कि जो तकलीफ देने वाले देवता हैं। तकलीफ देवता कौन देते हैं? आप ये समझो संहार का काम कौन करता है? संहार का काम करते हैं शिव। अब शिव अगर खुश हो जाएं तो मदद भी कर देते हैं। और ये सृष्टि का इधर का जितनी जिम्मेदारी है शिव के ही पास है। शिव से ही जीवात्माएं यहाँ सब उन्हीं से होकर के ये जीवात्माएं यहाँ मृतलोक में फैली हुई है। तो जब उनको समेटना होता है तो वो जीवात्मा को निकाल लेते हैं। और किसके द्वारा निकलवाते हैं? उनके माताहत ये जिनको देवता कहा गया है, जो यमराज हैं, यमराज के जो दूत हैं, उनके जो कर्मचारी जिनको कह दो, सिपाही कह दो, उनके द्वारा वो निकलवा लेते हैं। तो बोले कि शिव जी से समझो कि कहा जाए कि भाई आपको तकलीफ खुद पता है गुरु महाराज। कहा मैंने कहा कि आपका तकलीफ देने का बहुत तरीका है, लंबा हाथ है। आप इनको भूखे मत मारो, भूखे मत मरने दो इनको। तब उन्होंने कहा कि हमको कोई खिलाया नहीं, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, आप मेरा पेट भर दीजिए, फिर जो आप इच्छा करेंगे वो हो जाएगा। तब गुरु महाराज ने यज्ञ किया था अयोध्या में। बड़ी तपन थी उस समय भी। उसमें हम लोगों ने खूब सेवा किया, महीना भर पहले पहुंच करके। अब आप ये समझो ऊपर से सूरज तप रहा है और नीचे से आग जल रही है, और वहां बैठ बैठ करके बाटी बना बना करके खाया और खिलाया गया था। आप समझो हवा चल रही थी, एक कोठरी थी, आप समझो कि वो ऊपर छत नहीं थी, उसमें दीवारें थी, उसके अंदर ओ पसीना पसीना था। लेकिन गुरु महाराज ने एक ही दिन में जो लोग यहाँ होंगे पुराने लोग, उन्होंने देखा है होगा कि एक ही दिन में 3 मौसम, बड़ी तेज गर्मी, खूब तेज समझो गर्मी थी, हवा गर्म चल रही थी, और ऐसे बादल आए और हुई बारिश। बारिश जब हुई तो उसके बाद इतना ठंडा मौसम हो गया क्योंकि लोग वाल जला जला करके सेकने लगे। जो दरी बिछाए थे वही ओढ़ ओढ़ करके ऐसे बैठ गए। एक ही दिन में 3 मौसम दिखा दिया गुरु महाराज। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय